बच्चों, मैं हूं अंकित तिवारी, आ गया हूं आपके पास एक नया वीडियो लेके फ्रॉम अराइज एकेडमी। ठीक है, लास्ट वाले लेक्चर में हमने बच्चों कुछ चीजें डिस्कस की थी ज्योमेट्री के 10th का चैप्टर नंबर 2 का पाइथागोरस थ्योरम, जिसका नाम है एक्सरसाइज 2.2 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 रिमेनिंग था, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि पहले से ही मैंने इसका डायग्राम बना के रखा हुआ है, सिर्फ हम देखेंगे इसके कंसेप्ट को कि क्या क्या इसमें गिवन है, क्या क्या हमसे पूछा गया है, और डायरेक्टली हम सॉल्यूशन के ऊपर चले जाएंगे। तो आई होप इसके पहले वाले वीडियोस आपने देखे हैं, नहीं देखे हैं बिल्कुल आप वहां पे जाइए, पहले उन वीडियोस को देखिए, अदरवाइज आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, और साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, पहले डायरेक्टली चलते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोला क्या गया है, टेक्स्ट बुक मेरे सामने है, आप भी अपने सामने टेक्स्ट बुक रखे रहिए। क्या दिया है हमें, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट PS इज द मीडियन, मैंने वहां पे गिवन में भी लिख दिया है कि PS इज द मीडियन, क्वेश्चन में दिया है PS इज द मीडियन। नेक्स्ट, और हमें क्या दिया गया है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT इज परपेंडिकुलर टू QR, QR के परपेंडिकुलर है कौन, PT। और हमें प्रूव करना है कि PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इनटू ST प्लस QR/2 का होल स्क्वायर। दूसरा, दो चीजें प्रूव करनी है, दूसरा है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर माइनस QR इनटू ST प्लस QR/2 का स्क्वायर। अगर इस क्वेश्चन को हम ढंग से देखें और जितनी चीजें हमने इसके पहले पढ़ी है, अगर आप सारे वीडियोस देखे होंगे तो अभी तक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि ये दोनों चीजें जो हमें प्रूव करनी है, दोनों प्रूफ फर्स्ट और सेकंड, ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस से रिलेट करते हैं। किससे रिलेट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस। अगर एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस के बारे में आपको कुछ नहीं पता तो बिल्कुल जाके पीछे के वीडियोस देखें, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें इन डिटेल आपको बताया गया है। इवन मैंने पाइथागोरस थ्योरम के जो एप्लीकेशन है उनका प्रूफ भी अपलोड किया हुआ है, तो बिल्कुल आप वहां पे जाइए, उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर गाइस वो नहीं समझेगा आपको तो ये भी समझने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले वो वीडियोस क्लियर कर लें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। क्या दिया हमें, PS इज द मीडियन, PS हमें मीडियन दिया हुआ है, PS इज द मीडियन। नेक्स्ट हमें दिया है PT इज परपेंडिकुलर टू QR, PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ये भी हमें गिवन है। दो चीजें हमें प्रूव करनी है, स्टार्ट करते हैं हम डायरेक्टली प्रूव करना, सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो पहले वन बाय वन, फर्स्ट वन पहले प्रूव करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, PR स्क्वायर, चलो फर्स्ट लिख ही देता हूं, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इनटू ST प्लस QR/2 का स्क्वायर। अगर आपको स्टूडेंट्स याद हो तो पाइथागोरस की कौन से एप्लीकेशन में प्लस साइन आता है, देखो एक में माइनस आता है, एक में प्लस आता है। माइनस साइन किस में आता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या आता है, प्लस साइन। तो हमें यहाँ पे अगर हमें यूज करना है ये वाली चीज, अगर हमें प्रूव करनी है तो हमें कौन सा ट्रायंगल का एप्लीकेशन यूज करना पड़ेगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का, और इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑब्ट्यूज के लिए और ढूंढेंगे। तो क्या दिया हमें, PR स्क्वायर, जरा देखो यहाँ पे PR, ये रहा PR स्क्वायर, ये है PSR, ये ट्रायंगल अगर आप देखो तो ये एंगल हमें दिख रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। तो लिखते हैं हम डायरेक्टली, इन ट्रायंगल PSR या फिर ट्रायंगल PSR इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या है वो, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हम अप्लाई कर सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाकी जो दोनों साइड से उनका स्क्वायर, PS स्क्वायर एंड SR स्क्वायर, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 इंटू मैंने क्या बताया था, जो आपने फाइंड आउट किया उसके सामने दो सेगमेंट रहेंगे, दोनों को लिखना रहेगा हमें, SR इंटू TS, SR इंटू TS। रीजन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ओके बच्चों, क्लियर है। और आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देते हैं, देखते हैं। अच्छा, कुछ और चीजें हमें गिवन है, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। S क्या है, QR का मिड पॉइंट है, तो वही हम लिख देते हैं पहले, S इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, ये हमें गिवन है।
क्योंकि इन्होंने बताया कि वो मीडियन है। अगर वो मीडियन है तो ये मिड पॉइंट हुआ। अगर ये मिड पॉइंट है एस आर, एस आर क्या है, मिड पॉइंट है, तो एस आर को हमेशा लिख सकते हैं क्यू आर का आधा, जितना क्यू आर होगा उसका हाफ एस आर होगा, तो हम लिख सकते हैं सो एस आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू। क्लियर है, एस आर इज इक्वल टू क्यू आर बाई टू, इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं 2। चलो फर्स्ट में जहां जहां एस आर दिखे वहां वहां पे क्यू आर बाई टू पुट हम करेंगे और देखते हैं हमें क्या आंसर मिलता है। सो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर, एस आर मिल गया हमें, इस एस आर की जगह हम क्या लिखेंगे क्यू आर बाई टू और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर, एस आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर बाई टू इंटू टी एस, इंटू टी एस। तो कहां से मिला हमें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। 2 से 2 अगर देखो तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं सबसे पहले हम ये वाले टर्म को ले लेते हैं क्योंकि यही टर्म हमें पहले दिया हुआ है प्रूफ में। तो क्या लिखेंगे हम क्यू आर इंटू टी एस प्लस क्यू आर बाई टू का स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर दो चीजें इसमें से हमें प्रूफ करनी थी, फर्स्ट वन हमारा प्रूफ हो गया क्या यूज करके, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, वो भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए हमने यूज किया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए। आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमने प्रूफ किया। कुछ भी का मतलब बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा है क्वेश्चन में, सिंपल डायग्राम दिया था इन्होंने, कुछ ऐसा क्वेश्चन ही इन्होंने पूछा था कि हमें तुरंत पता चल गया कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वाले रूल से सॉल्व हो जाएगा, तो हमने उसी डायरेक्टली ट्रायंगल में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एप्लीकेशन यूज कर लिया पाइथागोरस का, और यूज करके जो आया हमने बस खाली एक ही चेंज हमने किया, जहां जहां एस आर है वहां वहां हम क्यू आर बाई टू लिखे हैं। एस आर क्योंकि एस आर इज व्हाट, हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर, तो एस आर की जगह हमने क्या लिख दिया क्यू आर बाई टू। बाकी सारी चीजें एकदम वैसे ही चलने दिया हमने। बाकी हमने जो कैंसिल हो सकता था उसे कैंसिल किया, और जो बच गया वो हमारा फाइनल आंसर। ओके, क्लियर है। तो जल्दी से इसे देखें, फिर हम सेकंड पार्ट के लिए जाते हैं, उसका जो सेकंड हमें प्रूव करना है वो हम करेंगे। ठीक है, हो गया, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट सेकंड वन, देखो सेकंड वन हमसे क्या बोला जा रहा है, सेकंड वन में ये बोला गया है कि पी क्यू स्क्वायर, हमें चलिए हम आप कर देते हैं, क्या पूछा गया है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, पी क्यू ये पूछा जा रहा है, इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाई टू का स्क्वायर है। इसको छोड़ो, बीच में माइनस साइन है, इसका मतलब है कि हमें लगाना पड़ेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा लगाना पड़ेगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बट एक्यूट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ढूंढते हैं, तो हमें पी क्यू स्क्वायर चाहिए, तो पी क्यू ये तो चाहिए ही चाहिए, तो पी क्यू पी एस क्यू ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर पी एस क्यू, तो ये पूरा ट्रायंगल हमारा कौन सा है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो हम पहले डायरेक्टली वही लिख लेते हैं, ट्रायंगल पी एस क्यू लिखो या पी क्यू एस, ट्रायंगल पी क्यू एस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कैसा है वो, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल और पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, पीटी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी हमें गिवन है। अगर इतनी चीजें हैं तो हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस का एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस, कैसे अप्लाई करना है अगर ये नहीं पता तो बिल्कुल आप जाके पहले एक बार उन वीडियोस को देखोगे जिसमें हमने एप्लीकेशन डिस्कस किया है। पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर, सॉरी क्यू आर क्यू एस, पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू पूरा बेस लिखना है क्यू एस इंटू पूरा बेस लिखने के बाद जो साइड आपने निकाला उसके सामने दो सेगमेंट रहेंगे। कौन सा सेगमेंट हमें लिखना रहता है, जो दूर वाला सेगमेंट होता है, तो इंटू टी एस। रीजन क्या देंगे, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 आगे। ठीक है, चलो कुछ और चीजें हम देख लेते हैं। अगेन S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, S इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, ये भी हमें गिवन। अगर ऐसा है
तो क्यू एस क्या होगा, क्यू आर का हाफ होगा, हम लिख सकते हैं। सो क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा हमने काम किया है, कुछ भी अलग नहीं है, बस एक बार ऑप्टिव्स का यूज किया, एक बार एक्यूट का। इसे मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर से इस इक्वेशन को लिखते हैं और जहां जहां हमें क्यू एस दिखेगा वहां हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई 2। तो पहला तो पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस मिल गया, तो क्यू एस को हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई 2, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर माइनस 2 इंटू अगेन फिर से क्यू एस मिल गया, तो क्यू एस को हम क्या लिखेंगे, क्यू आर बाई 2, क्यू आर बाई 2 इंटू टी एस फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। बोलो क्लियर बच्चों, 2 से 2 हो गया कैंसिल। स्टार्ट करते हैं हम आगे लिखना, फिर से क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो चुका है हमारा। पी एस स्क्वायर प्लस ये वाले टर्म को पहले लिख लो, सॉरी माइनस क्यू आर इंटू टी एस प्लस क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना। तो दोनों प्रूफ बहुत इजीली हो गए, क्यों, क्योंकि इजी क्वेश्चन ही थे। बस खाली हमें देख के ऐसा लग रहा था कि शायद टफ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं था। आप बस खाली देखो क्या पूछा गया और पूछने यहाँ पे जो हमें प्रूफ करना था उसमें इन्होंने क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस साइन, मतलब इसमें ऑब्ट्यूज का यूज कर लेते हैं, इसमें एक्यूट का यूज कर लेते हैं। पहले हमने ऑब्ट्यूज यूज किया, ट्रायंगल पी एस आर, फिर हमने यूज किया एक्यूट के लिए जो यहाँ पे हमने लिखा है पी क्यू एस, और दोनों में एप्लीकेशन का यूज किया और हमें मिल गया हमारा आंसर जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो समझ गया होगा, तो हम इसको जल्दी से नोट डाउन कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। और स्टूडेंट्स नोट्स बनाते जा रहे हो या नहीं ये मुझे पता तो यहाँ से नहीं चल रहा है, बट अगेन आप नोट्स खुद से बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे राइट डाउन करो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। थर्ड हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है in triangle ABC, point M is the midpoint of side BC. If AB square plus AC square is equals to 290 centimeter, AM is equals to 8 centimeter. Find BC. ऐसा हमें कुछ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम डायग्राम ही बना लेते हैं इसका। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, नेमिंग कर देते हैं। दिया है ए बी सी, ए बी सी, एक पॉइंट M है यहाँ पे जो इसका मीडियन है, उसको भी ड्रॉ कर लिया हमने। मान ले ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्यों, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट, सिंपल सी बात है। उसके बाद इन्होंने अब जो जो चीजें दी हुई है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं, फोर्थ है। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है वो समझते हैं पहले। गिवन में इन्होंने हमें दिया है कि AM इज द मीडियन इन ट्रायंगल ABC, AM इज द मीडियन। और कुछ दिया है, यस ऑफ कोर्स दिया हुआ है हमें। और गिवन है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल्स टू 290, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर। और भी कुछ हमें गिवन है, यस दिया है हमें क्या, AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, AM इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना हमें BC। क्या फाइंड आउट करना है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यस हमें फाइंड करना है BC, कि BC कितना। अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में हमने दो क्वेश्चन किए थे और दोनों हमने किया था अपोलोनियस थ्योरम पे। किस पे किया था, अपोलोनियस थ्योरम। क्यों किया था, क्योंकि हमें डायरेक्टली मीडियन वाली प्रॉपर्टी मिल गई थी, यहाँ पे भी मीडियन मिल गया है। और ऐसे डायग्राम में कोई परपेंडिकुलर भी ड्रॉ नहीं किया गया कि हम एप्लीकेशन का यूज करें। और एप्लीकेशन का छोड़ो, हमें जो चीजें चाहिए, देखो तो ये अपोलोनियस थ्योरम के टर्म में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम, क्योंकि इजी आराम से लगा लेंगे। सो स्टार्ट करें। देखो इन सॉल्यूशन में चलते हैं। in triangle ABC, AM is the median. ये हमें क्या है, गिवन है, ये मीडियन है। अगर मीडियन है तो हम अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर, मतलब 2 इंटू AM स्क्वायर प्लस 2 इंटू जो मिड पॉइंट है उसका कोई भी सेगमेंट ले लो, चाहे BM चाहे MC, तो BM स्क्वायर, 2 इंटू BM स्क्वायर। रीजन क्या दे देंगे हम, अपोलोनियस थ्योरम।
मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों? कुछ वैल्यूज हमें दी हुई हैं, फटाफट हमको पहले पुट कर लेते हैं। ए बी हमें गिवन है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर पूरा हमें दिया हुआ है कितना, ये पूरी की वैल्यू कितनी है 290, इस पूरी की वैल्यू 290। 2 इंटू ए एम की भी वैल्यू हमें दी हुई है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। कहां से पता चला? फ्रॉम वन एंड गिवन। फ्रॉम वन एंड गिवन। क्लियर बच्चों? देखो 290 आगे सॉल्व करते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 64 2 जा 128। फिर से देख लो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 64 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 128, प्लस 2 bm का स्क्वायर। इसको यहां लेके आएंगे, सो 290 माइनस 128 इज इक्वल टू 2 bm का स्क्वायर। बोलो क्लियर? माइनस करेंगे 10 माइनस 8, यहाँ पे 0 है तो 10, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2। यहाँ बचा कितना हमारे पास 8, 8 माइनस 2 6, और 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 2 bm का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? सो bm स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, bm स्क्वायर हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2। कैंसिल करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो bm स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 81। स्क्वायर को वहां भेजेंगे तो हमें bm मिल जाएगा। bm इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81। अंडर रूट ऑफ 81 आपको पता ही होगा कितना होगा बच्चों, कितना होगा 9 सेंटीमीटर। बट जरा देखते हैं हमें bm पूछा गया है क्या? नहीं, हमें bc पूछा गया। क्या पूछा गया? bc। bm मिल गया हमें कितना 9। अगर bm 9 है तो ये भी कितना होगा 9, मतलब टोटल आंसर कितना आ जाएगा 9 प्लस 9 18 आएगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर हम मार्क कर देते हैं, कितने हो गए हमारे पास 1, तो इसे हम 2 मार्क कर देते हैं। Now M is the midpoint of BC. M is the midpoint of BC. M क्या है? BC का मिड पॉइंट है। अगर M BC का मिड पॉइंट है तो हम लिख सकते हैं कि B, ये हमें गिवन है बच्चों, ठीक है? अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं कि BC is equals to 2 into BM, मतलब BM का डबल होगा। फिर से देखो टोटल कितना होगा bm का डबल, तो वही लिखा bm का डबल 2 bm into 2। कहां से पता चला? फ्रॉम, इसे इक्वेशन नंबर हम 3 मार्क कर लेते हैं। फ्रॉम बच्चों इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। सो bc इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 2 into bm। bm हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है कितना 9, तो कितना आ जाएगा bc इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। यहां पे आप लिख सकते हो रीजन फ्रॉम 2 एंड तो हमसे यही पूछा गया था कि BC की वैल्यू बताओ, तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 18 सेंटीमीटर। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ एक अच्छा क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट वाला जो है हमारा कौन सा 5th नंबर का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप भी उसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एग्जाम में भी पूछा जाता है और ऐसे आपके जो मतलब इंटरनल स्कूल में एग्जाम्स हो रहेंगे उनमें भी आपको अच्छे मार्क्स के लिए मतलब 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो टाइम निकालते जल्दी से आप इसे राइट डाउन करो और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ भी डाउट आए बच्चों आप मैसेज जरूर करें, कमेंट जरूर करें, आपका डाउट वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है? स्टार्ट हो गया? चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार आप क्वेश्चन रीड करते रहें तब तक, जब तक मैं इसे रब करके कुछ डायग्राम आपका ड्रॉ कर देता हूं। हाँ, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। टू प्रूव में हमें क्या करना है कि TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक तो हम डायरेक्टली सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा आप अगर चाहो तो अपोलोनियस थ्योरम भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। बट अगेन हमें अपोलोनियस से ज्यादा इजी पड़ता है हमें पाइथागोरस, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे इसमें? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और वो कंस्ट्रक्शन ये है कि इस T से होते हुए एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। देखें जरा, एक पैरेलल लाइन मैंने ड्रॉ किया है, पैरेलल है, आपको वहां पे दिख रहा हो पैरेलल या नहीं, बट ये आप कंसीडर करके चलो कि ये लाइन कैसी है, पैरेलल है।
किसके पैरेलल है? PQ के भी और SR के भी पैरेलल। इसका भी कुछ नाम दे देते हैं हम। यहाँ पे नाम हम देते हैं A और यहाँ पे रख देते हैं हम B। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन हमने किया है, वो कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है वो भी लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने किया है, ड्रॉ AB पैरेलल टू SR passing through point T, passing through point T। जो T पॉइंट है उससे पास होता हुआ, उसी से पास होता हुआ एक पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया। पैरेलल लाइन तो हम इसके ऊपर भी ड्रॉ कर सकते थे, इसके नीचे भी, बट हमें कहां ड्रॉ करना है? इस पॉइंट T से होते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। चलो स्टार्ट करें, ध्यान सॉल्यूशन में चलते हैं, प्रूफ पे चलते हैं। अच्छा प्रूफ है, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे पूरा समझ में आएगा, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें टफ लगेगा आपको। हाँ ना, क्या दिया हमें? क्वाड्रिलेटरल PQR इज अ रेक्टेंगल। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ये हमें गिवन है। ये क्या है बच्चों में? गिवन है। चलो ठीक है, PQRS रेक्टेंगल हो, और हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है? AB इज पैरेलल टू SR, ये भी AB इज पैरेलल टू SR। ये हमें कैसे पता चला? कंस्ट्रक्शन से पता चला। अगर ऐसा है इट मींस क्वाड्रिलेटरल ASRB, ये भी क्या हो गया? एक रेक्टेंगल हो गया। मींस सो क्वाड्रिलेटरल ASRB इज अ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है इसका मतलब है कि जितना AS होगा उतना ही BR होगा। सो वी कैन राइट AS इज इक्वल टू BR। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सिमिलरली PABQ, ये भी एक रेक्टेंगल बनेगा। क्वाड्रिलेटरल PABQ इज अ रेक्टेंगल, वो भी एक रेक्टेंगल बनेगा। ये सब एंगल 90 के बने। कितने के बन गए? 90 के। रीजन ये इनके पैरेलल है, पैरेलल है तो ऑफ कोर्स ये भी रेक्टेंगल देंगे। हाँ, तो ये अगर ये भी एक रेक्टेंगल है इट मींस PA इज इक्वल्स टू QB, PA इज इक्वल्स टू QB। इसे हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें अभी हम आगे। कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम और उसमें सीधा लगाते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? फर्स्ट देख लो, यहाँ पे ध्यान दे दो, एक बार इसमें लगाना है और सेकंड टाइम इसमें लगाना है पाइथागोरस। तो पहले हम ले लेते हैं ट्रायंगल TAS। इन ट्रायंगल TAS एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल A 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं TS स्क्वायर इज इक्वल टू TS स्क्वायर इज इक्वल टू TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर, TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम से, और इसे हम इक्वेशन नंबर मार्क कर लेते हैं 3। क्या मार्क कर लेते हैं? 3। कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। चलो ना, दूसरा एक और ट्रायंगल मैंने बोला, इसमें भी पाइथागोरस लगाएंगे। ये कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल TBQ। इन ट्रायंगल TBQ, सो इन ट्रायंगल TBQ एंगल B इज हाउ मच? 90 डिग्री। B कितना है? देखो वहां 90 डिग्री। वहां पे भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। इसे मार्क कर देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। जरा ध्यान देते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, अब थोड़ा उस पर भी ध्यान दें। हमें चाहिए TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर। TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर दोनों मिले हैं, बट हमें दोनों अलग अलग मिला है और यहाँ एडिशन में चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, थर्ड एंड फोर्थ को हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस साइड के ऐड करते हैं, TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ। ओके, कोई डाउट?
इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसे इक्वेशन नंबर हम मार्क कर लेते हैं 4 हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो क्या आ जाएगा, आगे हम बढ़ते हैं, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर को एज इट इज ऐसे ही रहने दो, बाकी बच गया ए एस। जरा ध्यान दो यहाँ पे, ए एस ये रहा, ए एस इज इक्वल टू क्या है, बी आर है। तो इस ए एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी आर। तो क्या लिखेंगे, बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो प्लस बी क्यू स्क्वायर। बी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी ए है, तो उसकी जगह हम पी ए स्क्वायर लिख सकते हैं। पी ए स्क्वायर कहां कहां से पता चला, फ्रॉम 1 2 एंड 5, फ्रॉम 1 2 एंड 5। इतने इक्वेशन से हमें ये चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, जरा हम देखते हैं टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, टी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर प्लस टी ए स्क्वायर प्लस इस पी ए स्क्वायर को मैं थोड़ा पहले लिख रहा हूं, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर रहे हैं। दूसरा टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर बाद में लिख रहा हूं। मतलब हम चाहते तो डायरेक्टली मैं आपको समझा के करवा दिया होता, बट ठीक है, एक स्टेप हमारा और आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और अच्छे से क्लियर होगा। क्या लिखा हमने, टी ए स्क्वायर को यहीं रहने दिया, पी ए स्क्वायर को पहले लिख लिया, क्यों, क्योंकि साथ में इनकी जरूरत है हमें। फिर टी बी स्क्वायर को रखा, बी आर स्क्वायर को यहां रख दिया। आगे देखते हैं, तो क्या आ जाएगा, टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। जरा इस ट्रायंगल में देखो, टी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर होगा, पाइथागोरस अगेन, टी ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर या टी पी स्क्वायर, टी पी स्क्वायर प्लस ये तो हो गया सब, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर देखते हैं, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टी आर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, हमें यही प्रूव करना था, कुछ अलग क्या चाहिए था हमें, टी एस स्क्वायर क्लियर वहां पे है, प्लस टी क्यू स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। तो आप अगर चाहते तो अपोलोनियस भी लगा सकते हो सॉल्व करने के लिए। बहुत सारी जगह पे आपको सोल्यूशन में अगर देखोगे तो वहां पे जो सोल्यूशन बुक होगी वहां पे अपोलोनियस भी लगाया होगा। तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि उसको नहीं लगा सकते या इसको नहीं, इससे नहीं सॉल्व कर सकते, आपको जो अच्छे समझ में आए आप उससे सॉल्व कर सकते हो। मेरे हिसाब से पाइथागोरस ज्यादा इजी पड़ रहा है, क्योंकि करना क्या है आपको, सिंपल, एक बार फिर से क्वेश्चन में देख लो, एक बार यहाँ पाइथागोरस लगाओ, एक बार यहाँ पाइथागोरस लगाओ, और पाइथागोरस लगाने के बाद दोनों को ऐड कर दो, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, ठीक है, एक्सचेंज कर दो उनको और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद मैं रिकॉर्ड अपलोड करूंगा, इसके बाद प्रॉब्लम सेट के वीडियोस, उसमें भी हम कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस उसमें अच्छे हैं, उन्हें भी हमें डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की चीजें पढ़ के रखो, देखो 2.2 तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, 2.2 तक कंप्लीट हो चुका है, अब सीधा प्रॉब्लम सेट बचा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं प्रॉब्लम सेट आपको पढ़ाऊं तब आपको पीछे के कंसेप्ट नहीं आते हैं। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको देख लो, अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कुछ डाउट आए तो उनको क्लियर करके रखो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, यहाँ से वहां जिन तक आप पहुंचा सकते हो वीडियोस को पहुंचाओ, लाइक सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।